हमने 6 इंची के पीवीसी पाइप को गैस पर गर्म करके इस प्रकार की कुछ सीट तैयार कर ली हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसमें से हमने 2 छोटी सीट तैयार करी हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, जिनकी लंबाई हमने 12.5 सेंटीमीटर ली है और चौड़ाई हमने 16.5 सेंटीमीटर ली है, जैसा कि आपको दिखा पा रहा हूँ मैं। और इसके बाद जो बड़ी सीट है उसकी चौड़ाई हमने 26 सेंटीमीटर ली है और लंबाई हमने 16 सेंटीमीटर ली है। और इस पे हमने कुछ मार्किंग कर रखी है स्पीकर लगाने के लिए। तो इस प्रकार से हम 2-3 इंची के स्पीकर के लिए मार्किंग करके इन हिस्सों को कट कर लेंगे। इसके बाद हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए ऊपर मार्किंग कर रखी है, इसमें हम ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाएंगे। और साइडों में हमने 1.5 इंची के स्पीकर के लिए भी मार्किंग कर रखी है, यहाँ पे हम 1.5 इंची के स्पीकर लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमने 4 सीट तैयार कर रखी हैं, जिनकी चौड़ाई 26 सेंटीमीटर और लंबाई हमने 16 सेंटीमीटर ली है। ये 4 सीट है, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही होंगी। और जो छोटी वाली सीट को हम इस बड़ी वाली सीट पे इस प्रकार से हम लगाएंगे, जैसे कि आपको दिखा पा रहा हूँ। तो फटाफट से हमने जिस सीट पे मार्किंग कर रखी है उस सीट के सभी हिस्सों को कट कर लेते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, 3 इंची के स्पीकर लगाने के लिए हमने दोनों हिस्सों को कट कर लिया है। और इसके बाद लाइट के लिए हमने स्विच वाले हिस्से को भी कट कर लिया है। यहाँ पे हम स्विच लगाएंगे, यहाँ नीचे की तरफ लाइट लगाएंगे 3। और इसके बाद हमने छोटे स्पीकर के लिए जो 1.5 इंची के लगाएंगे, उसको फंसाने के लिए इस तरीके की पीवीसी की साइड में कुछ हिस्सों को लगा लिया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद ब्लूटूथ मॉड्यूल वाले हिस्से को भी कट कर लिया है। इसके बाद हमने 3 पोटेंशियोमीटर को लगाने के लिए इस पीवीसी शीट में हमने 3 होल कर लिए हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से हमारी ये सीट तैयार हो गई है। और इसके बाद हमने एक गोल रिंग 6 इंची के पीवीसी पाइप में से कट कर लिया है। उस गोल रिंग को हम इस 3 इंची के स्पीकरों के साइड में लगाएंगे। तो इस प्रकार से आपको कुछ लगाने के बाद दिखाई देगी। और इसके साइडों में हमने कुछ हिस्से कट कर लिए हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हॉल दिखाई दे रहा है, उस जगह पे हमने कट कर लिया है। और इस हिस्सों में हम स्पीकर लगाने के बाद पेच को कसेंगे। तो इस प्रकार से हमने 2-3 इंची के स्पीकर ले लिए हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इन दोनों स्पीकरों को हम इन हिस्सों में लगाएंगे जो हमने पीवीसी सीट में कट कर रखा है। तो फटाफट से इन स्पीकरों को इन पीवीसी सीटों में कस लेते हैं, जहाँ पे हमने हॉल किए हैं। तो यहाँ पे हमने स्पीकर लगा लिया है और पेच की मदद से हम कस लेते हैं। तो फटाफट से हमने दोनों स्पीकर को कस लेना है। दोनों स्पीकर हमने कस लिए हैं। इसके बाद हम ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाएंगे ऊपर वाले हिस्से में, जहाँ पे हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए कट किया है। इस पीवीसी सीट में पेच की मदद से कस लेंगे। तो फटाफट से कस लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद हम ऊपर जो पोटेंशियोमीटर के लिए हॉल किए हैं उसमें हम पोटेंशियोमीटर कस लेते हैं। इसके लिए हमने 100K का पोटेंशियोमीटर वॉल्यूम के लिए लिया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको हम ऊपर वाले पहले वाले हॉल में कसेंगे। और इसके बाद ट्रेवल के लिए भी हमने 100K का पोटेंशियोमीटर लिया है, जो सिंगल चैनल का है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद हमने बेस के लिए भी सिंगल चैनल का पोटेंशियोमीटर लिया है, जो कि 100K का है। इसको भी हम तीसरे वाले हॉल में कसेंगे। तो इस प्रकार से हमने तीनों पोटेंशियोमीटर कस लिए हैं। पहला जो पोटेंशियोमीटर है वो डबल चैनल का है और बाकी 2 पोटेंशियोमीटर हैं वो सिंगल चैनल के हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद जो हमने 1.5 इंची के स्पीकर के लिए जो छोटे वाले हॉल किए हैं उनमें हम छोटे वाले स्पीकर लगाने वाले हैं। तो हमने इस प्रकार से एक ग्लू की मदद से इन स्पीकरों को चिपका लिया है, क्योंकि इसमें पेच कसने की जगह नहीं है। इसी के लिए हमने ऊपर नीचे पीवीसी की दोनों तरफ हिस्सों को लगाया है, जिससे ये स्पीकर आसानी से सेट हो जाए। उसके बाद हमने इस ग्लू की मदद से इन स्पीकरों को चिपका दिया है। तो आपको पीवीसी सीट पे इस तरीके से लगे हुए स्पीकर दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद हमने साइड में एक ऑन ऑफ स्विच के लिए हॉल कर रखा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। उसमें हमने इस ऑन ऑफ स्विच को लगा देना है, जो कि 3 पिन का ऑन ऑफ स्विच है। तो ऑन ऑफ स्विच लगाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से पीवीसी सीट में दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद हम एक छोटा ऑन ऑफ स्विच लेंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। और इसे हम लाइट के लिए लगाएंगे, जिससे हम इन तीनों लाइटों को इस स्विच के ज़रिए जला सकें। और ये हम पे 3 लाइट हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपको एक वाइट कलर की, एक ग्रीन कलर की और एक ही येलो कलर की लाइट है।
येलो कलर की लाइट को हम बीच में लगाएंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इस लाइट को जो कि येलो कलर की है इसे बीच में चिपका लिया है और साइडों में हमने वाइट और ग्रीन कलर की लाइट को लगा लिया है। तो हमने इस पीवीसी शीट में स्पीकर, ब्लूटूथ मॉड्यूल और पोटेंशियोमीटर और ऑन ऑफ स्विच सभी चीज़ों को लगा लिया है। तो कुछ इस तरीके से आपको लुक दिखाई देगा इसका। और इसके बाद इन तीनों लाइटों के कनेक्शन कर लेते हैं। इस ऑन ऑफ स्विच में 3 पिन हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। पहली पिन पे हम वाइट कलर की लाइट के कनेक्शन करेंगे, जिस पे हम पॉजिटिव वायर लगाएंगे, और बीच वाली पिन पे हम 12 वोल्ट डीसी के पॉजिटिव वायर के सप्लाई देंगे। और इसके बाद जो लास्ट वाली पिन बचती है उस पे हम ग्रीन और येलो कलर के पॉजिटिव वायर को सोल्डिंग कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम कनेक्शन कर लेंगे इस स्विच पे। और इस लाइट के जो नेगेटिव वायर है, यानी कि ग्राउंड के वायर के कनेक्शन को सभी को कॉमन करके एक वायर को सोल्डिंग कर लेंगे, और इस प्रकार से हम इसके कनेक्शन करने वाले हैं। तो ये हमने इस प्रकार से कनेक्शन कर लिए हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये हमने ग्राउंड के वायर को इस तरीके से सभी लाइटों ग्राउंड के वायर पे लगा दिया है, और इस पॉजिटिव वायर को बीच वाली पिन पे लगा दिया है, जिसमें हम सप्लाई देंगे। तो इस तरीके से कनेक्शन हो चुके हैं। और इसके बाद इस पीवीसी शीट को पलटेंगे, और इसके बाद इसके साइड में हम इस छोटी शीट को चिपकाएंगे फेविक्विक की मदद से। तो इसे फेविक्विक की मदद से चिपका देते हैं। तो इस तरीके से हमने चिपका दी है, और चिपकाने के बाद इसकी साइड में भी हम दूसरी वाली जो छोटी शीट है उसको भी हम चिपका देंगे फेविक्विक की मदद से। तो फटाफट से चिपका देते हैं। तो ये फेविक्विक की मदद से हमने खूब अच्छी तरीके से चिपका दिया है। चिपकाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा दोनों सीटों को। इसके बाद हमने पीवीसी के ही एक छोटे छोटे कॉर्नर टाइप में बनाए हैं, यानी कि 90 डिग्री के कॉर्नर बनाए हैं, जिनको हम इस छोटी वाली सीटों के नीचे चिपकाएंगे, जिससे ये पीवीसी सीट साइड में अच्छी तरीके से चिपक जाए और हिले नहीं। तो उसके लिए हमने ये सभी कॉर्नरों को इस तरीके से साइडों में चिपका दिया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद हम ऊपर वाले कवर को लगाएंगे, जो कि 16 सेंटीमीटर लंबा और 26 सेंटीमीटर चौड़ा है, और इसको ऊपर लगाने वाले हैं। तो फटाफट से लगा लेते हैं। तो लगाने के बाद इसे भी फेविक्विक की मदद से चिपका लेंगे खूब अच्छी तरीके से। चिपकाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से लुक दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा एम्पलीफायर बॉक्स बन गया है, जैसा कि आपको दिखा पा रहा हूँ। अब इसके बाद हमें केवल ऊपर नीचे वाले हिस्से इसके चिपकाने हैं। उसके बाद सभी के कनेक्शन करेंगे, जो हमने अंदर की तरफ पोटेंशियोमीटर, स्पीकर और ब्लूटूथ मॉड्यूल लगाए हैं, उन सभी के कनेक्शन करेंगे। तो फटाफट से हम नीचे वाली सीट को लगा लेते हैं और उसके बाद कनेक्शन करेंगे। तो उसके लिए हमने इस बॉक्स को उल्टा करके और इस पे ऊपर की तरफ हमने ये सीट चिपका देनी है। तो इसे हमने खूब अच्छी तरीके से फेविक्विक की मदद से चिपका देना है, जिससे ये हिले नहीं। तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक गई। इसके बाद बात कर लेते हैं हमने किस तरीके से पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन के लिए हैं। इसके लिए हमने जो पहला 100K का पोटेंशियोमीटर लिया है डबल चैनल का, उसकी जो पहली वाली पिन है 2 ऊपर नीचे की, उनको हमने ग्राउंड के वायर से सोल्डिंग कर लिया है। इसके बाद जो ब्लूटूथ मॉड्यूल से 3 वायर आए हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, उनमें से राइट और लेफ्ट के वायर को हमने इस पोटेंशियोमीटर की लास्ट वाली पिन पे सोल्डिंग कर लिया है, और ग्राउंड के वायर को हमने इस पोटेंशियोमीटर की स्टार्टिंग वाली पिन पे सोल्डिंग कर लिया है। इसके बाद इस पोटेंशियोमीटर की लास्ट वाली पिन पे सोल्डिंग कर लिया है, और पहले पोटेंशियोमीटर से जो ग्राउंड का वायर गया है उसको अगले पोटेंशियोमीटर के पहले वाली पिन पे सोल्डिंग कर लिया। और इसके बाद हमने इस सेकंड वाले पोटेंशियोमीटर की बीच वाली पिन पे हमने 104 नंबर का पीएफ सोल्डिंग कर रखा है, और इसकी जो एक लेग बची है उस पे हमने एक बार सोल्डिंग कर लिया है। और इसी प्रकार से हमने जो पहला वाला पोटेंशियोमीटर है जिस पे हमने ऑरेंज कलर का वायर लगाया है, जिससे हम इस अगले वाले पोटेंशियोमीटर साउंड देने वाले हैं, उस पर हमने एक बार नीचे की तरफ जो पिन बची है उस पर सोल्डिंग कर लिया है। तो इस तरीके से हमने 2 वायर सोल्डिंग कर लिए हैं 104 नंबर पीएफ पे, जो कि इसकी एक लेग बची है उस पे, और इसके बाद जो पहला वाला पोटेंशियोमीटर है उसकी बीच वाली लेग बची है उस पे, और ग्राउंड के वायर को हमने ग्राउंड के यहाँ पे कनेक्शन किए हैं, वहाँ से हम ले लेंगे। इस प्रकार से हम इन तीनों वायरों को जो किट लगाने वाले हैं उसमें हम सोल्डिंग करेंगे, और उसमें हम साउंड इनपुट करेंगे।
स्पीकर के कनेक्शन करेंगे। इसके बाद हमने स्पीकर के कनेक्शन के लिए 2 वायर लगा लिए हैं दोनों स्पीकरों पे, एक ब्लू कलर का एक वॉयलेट कलर का, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये 2 वायर हमने लगा रखे हैं इन दोनों स्पीकरों पे। इसके बाद इन छोटे स्पीकरों के कनेक्शन के बारे में भी समझा देते हैं किस प्रकार से किया है। हमने इन स्पीकरों की दोनों पिनों को एक एक वायर से कॉमन कर लिया है और उन पे से ही हमने एक एक वायर को सोल्डिंग कर लिया है, जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये 2 वायर निकले हुए हैं, इन दोनों वायरों को ही हम ऑडियो किट पे सोल्डिंग करेंगे। इसके बाद हमने जो बेस का पोटेंशियोमीटर लगा रखा है उस पर भी हमने 3 वायर सोल्डिंग कर लिए हैं। और हमने इस बॉक्स में ऊपर की तरफ जो कवर लगाएंगे उसके लिए हमने पीवीसी का ही एक कॉर्नर टाइप बना रखा है, जिसमें हमने पेज को लगा रखा है हीट करके, जिससे आसानी से कसा जा सके ऊपर वाले कवर को। इसी प्रकार से हमने अंदर की तरफ भी पीवीसी पर ही पेचों को कसने के लिए इस तरीके के नक्शे बना लिए हैं, जैसा कि आपको दिखा पा रहा हूँ मैं। और इस पे किट को कसना और ट्रांसफार्मर को कसना आसान रहेगा। तो हम इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को लगाएंगे, जो कि 12012 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। और इस ट्रांसफार्मर को हम इस जगह पे लगा लेंगे। और इसके बाद जो हम पे ये ऑडियो किट है, जैसे कि आपको दिखाई दे रही होगी 2030 की ये ऑडियो किट है, इसी पर ही हमने कनेक्शन करने हैं इस ट्रांसफार्मर के। तो ये आपको वायर दिखाई दे होंगे 12 वोल्ट AC के हैं 2 वायर, और ये बीच वाला वायर ग्राउंड का वायर है, इन्हीं को ही हम सोल्डिंग करेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑडियो के राइट और लेफ्ट के आपको वायर कहाँ सोल्डिंग करने हैं। तो ये दोनों वायरों को हमने इस सेकंड वाली पिन और पहले वाली पिन पे सोल्डिंग कर लेना है। इस नीचे की तरफ ग्राउंड वाले हिस्से पे सोल्डिंग कर लेंगे, जैसा कि आपको दिखा पा रहा हूँ। और इसके बाद जो स्पीकर के कनेक्शन करने हैं वो आपको यहाँ पे कनेक्शन कर लेने हैं ऑडियो किट में। वैसे तो ऑडियो किट में सारा कुछ बता रखा है कहाँ पे किसके कनेक्शन करने हैं। बूफर वाली कनेक्शन है, आपको इस वाले पिन पे सोल्डिंग कर लेना है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पहली और दूसरी पिन पे। और वैसे तो आपको इस सारी किट के कनेक्शन के बारे में ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार से हमने कनेक्शन को समझा रखा है। इसके बाद हम बेस के कनेक्शन कर लेते हैं फटाफट से। तो हमने ये पोटेंशियोमीटर के 3 वायर दिखाई दे रहे होंगे, इन तीनों वायरों को हम इस बेस वाली पिन पे कनेक्शन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कुछ आपको सोल्डिंग कर लेना है। इसके बाद हम इसमें राइट और लेफ़्ट वाले कनेक्शन करने वाले हैं ऑडियो इनके। तो ये हमने राइट और लेफ़्ट के कनेक्शन कर लिए हैं। और ग्राउंड के वायर को हम इस 25 वोल्ट 2200 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी ग्राउंड वाली पिन पे इस वायर को सोल्डिंग कर लेंगे ऑडियो इनके। इसके बाद जो बूफर के कनेक्शन करने हैं वो इस किट में आपको पिन दे रखी हैं, वहीं पे आपको सोल्डिंग कर लेने हैं कुछ इस तरीके से। और इसके बाद जो स्पीकर के कनेक्शन करने वाले हैं वो हम स्पीकर के पिनों पे सोल्डिंग कर लेते हैं। लेफ़्ट वाली पिन पे यानी कि पहली वाली पिन पे लेफ़्ट वाले कनेक्शन, और दूसरी वाली यानी कि लास्ट वाली पिन पे राइट वाले कनेक्शन करेंगे, और ग्राउंड वाली पिन पे ग्राउंड के कनेक्शन कर लेंगे। इसके बाद हम ब्लूटूथ मॉड्यूल के 5 वोल्ट की सप्लाई के वायर ले लेते हैं, जो कि ब्लूटूथ मॉड्यूल में 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे। उसके लिए हमने 7805 की IC लगा रखी है, उसकी ग्राउंड वाले पिन पे ग्राउंड का वायर और 5 वोल्ट की सप्लाई के पॉजिटिव वायर को हम 5 वोल्ट की 78 की लास्ट वाली पिन पे सोल्डिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम ट्रांसफार्मर के कनेक्शन करने वाले हैं, जहाँ पे 12012 लिखा हुआ है इस किट पर। तो फटाफट से किट पलट लेते हैं, और पलटने के बाद हम कनेक्शन कर लेते हैं। ये ग्राउंड का कनेक्शन हमने बीच में कर दिया है, और इसके बाद साइड में हम 12 वोल्ट AC सप्लाई के कनेक्शन करेंगे। ये हमने पहला वायर लगा दिया है, इसको सेकंड वाले वायर को भी मैंने लास्ट वाली पिन पर लगा दिया है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से हमने ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कर लिए हैं। इस किट पर कनेक्शन करना बहुत ही आसान है, सारा कुछ इस किट पे बता रखा है कहाँ पे कौन से कनेक्शन करने हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट किया है। इस बॉक्स में हमने 3 वे का जो स्विच लगा रखा है, उस स्विच पे हम इस लीड के कनेक्शन कर लेते हैं। इस लीड के एक वायर को हमने ऊपर वाली पिन पे सोल्डिंग कर लेना है, और इस लीड का जो सेकेंड वायर बचता है उसको लास्ट वाली पिन पे सोल्डिंग कर लेना है इस स्विच की। और इसके बाद जो ट्रांसफार्मर के 2 वायर हैं, उसके एक वायर को हमने इस स्विच के बीच वाली पिन पे सोल्डिंग कर लेना है, और इस ट्रांसफार्मर का एक वायर बचा है उसको हमने नीचे वाले पिन पे सोल्डिंग कर लेना है। तो इस प्रकार से हमने कनेक्शन कर लेने हैं इस लीड के और इस ट्रांसफार्मर के। इसके बाद जो ऑडियो किट है इसको हम इस बॉक्स के अंदर फिट कर देंगे, और फिट करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, और इसे पेच की मदद से कस देंगे।
और कसने के बाद अब इस लीड को बाहर निकालने के लिए हम इस बॉक्स में जो ऊपर की तरफ पीवीसी सीट लगाने वाले हैं उसमें एक होल कर लेंगे और उस होल में से इस लीड को निकाल लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम गांठ बांध लेते हैं जिससे ये वायर खींचे नहीं लीड का। तो हमने गांठ बांध ली है। इसके बाद हम इस ऊपर वाली पीवीसी सीट में होल कर लिया, उसमें से इस वायर को निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इस पीवीसी सीट को ऊपर से बंद करेंगे पेच की मदद से। तो ऊपर से हम पेच कस देते हैं जहाँ पे हमने होल कर रखा है। तो इसमें हमने पेच कस दिए हैं और पेच कस की मदद से इसे टाइट कर देंगे जिससे ये हिले नहीं। तो इस प्रकार से हमने लीड लगा दी है। इसके बाद हम तीनों पोटेंशियोमीटर पर इस प्रकार की नोब लगा देंगे। पहले वाले पे लगा दिए, इस प्रकार से हम दूसरे वाले पे भी लगा देंगे और तीसरे वाले पोटेंशियोमीटर पे भी इस तरीके से नोब लगा देंगे। लगने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा और ये हमारा स्विच है, इसे ऑन करके चालू करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इस एम्पलीफायर बॉक्स का लुक दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद अपने मोबाइल की ब्लूटूथ तो ऑन करेंगे और इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को कनेक्ट करेंगे।